धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंतों ने अनेक शास्त्रों की रचना करके हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। शास्त्र की रचना करने के बाद अंत में उपसंहार के रूप में एक श्लोक के माध्यम से पूरे ग्रंथ का सार क्या है वो भी रख देते हैं। आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य की रचना की और अंत में सार रखा, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता दुर्भम भवति। पापम अराति ही हमारा शत्रु कौन है? हम कहते हैं हमारी उनसे बुराई चल रही है, वो हमारे बैरी हैं, वो हमारे शत्रु हैं, उनको तो मैं देखना ही पसंद नहीं करता हूँ। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि वास्तविक शत्रु कौन है इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है। दो ऐसे जानवर होते हैं, एक श्वान और दूसरा सिंह। दोनों की राशि एक है, लेकिन श्वान जो होता है वह अगर कोई लाठी मारे या पत्थर मारे तो वह लाठी और पत्थर की ओर दौड़ करके, लेकिन जो सिंह होता है वह सिंह मूल व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आक्रमण करे तो उसके ऊपर प्रहार करता है। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो वास्तविकता को समझते हैं और वास्तविकता समझ करके वह पर को शत्रु ना मान करके पाप ही हमारा शत्रु है, क्योंकि पाप कर्म का जब उदय आता है तो मित्र भी शत्रु बन जाता है, भाई बंधु भी बैरी हो जाते हैं। जो इसको अच्छी तरह से जान लेता है कि पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा बंधु है, धर्म हमारा मित्र है। जो इतना जान लेता है वह शास्त्र के सार को जानने वाला आगम का वह विशेष ज्ञाता माना जाता है। इतना जिसने जीवन में समझ लिया, जान लिया और फिर अपने आप में उसने उतार लिया तो फिर कहना ही क्या है। हम उनको मित्र मानते हैं जो हमारे लिए विषयों में फंसाते हैं, पाप कार्यों में ले जाते हैं, घूमने ले जाते हैं, इधर उधर की गप्पे लगाने वाले होते हैं। ये कौन है पूछते हैं, ये तो हमारे लंगोटिया मित्र हैं। और
जो आपके लिए धर्म कार्यों से बचाने, धर्म कार्यों में लगाने वाले हैं और पाप को छुड़ाने वाले हैं, वो आपको अच्छे नहीं लगते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें वहाँ नहीं जाना, अभी महाराज के पास जाएंगे तो महाराज कोई एक नियम दे देंगे, ऐसे महाराज के पास हमारे लिए नहीं जाना। वास्तविक मित्र और शत्रु, आचार्य श्री ने कहा हाइको के माध्यम से कि जिनसे दोष हमारे, जिनसे फले फूले वो बंधु कैसे, और दोष हमारे जिनसे जलें कटें वो शत्रु कैसे। जो हमारे दोषों को बढ़ाने वाले हों वो मित्र कैसे हो सकते हैं, लेकिन हम मित्र उनको ही मानते हैं। और जो हमारे पापों को धोने वाले हैं, पापों से बचाने वाले हैं, दोषों से छुड़ाने वाले हैं, ऐसे जो गुरु महाराज होते हैं उनके पास अगर हम नहीं आते तो हमें वास्तविक शास्त्र की पहचान नहीं, ज्ञान नहीं। इतना जो जान लेता है वही वास्तविक ध्रुवम के द्वारा। और ऐसे जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सम्यक दृष्टि पुरुष होते हैं, वह कहीं भी चले जाएं वह इस बात को अपने अंदर रखते हैं। कर्म का उदय कब कैसा आ जाए, उस कर्म के अनुसार ही अपना चिंतन ले जाते। पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिनके पुण्य के उदय से राजकुल मिला, लेकिन उनका भी कर्म का उदय ऐसा आया कि सुबह सुबह सिंहासन पर बैठना है कल, लेकिन शाम को घोषणा इस प्रकार की हुई कि भरत को तो सिंहासन पर बैठना है और रामचंद्र जी को वनवास होना है। फिर भी पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार करते हुए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी साथ में सीता जी वन की ओर विहार कर गए। पद्म पुराण में एक बहुत अच्छी घटना आप लोगों ने पढ़ा होगा, पितमान योग का ग्रंथ है, और उस घटना को जब रखा कि रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन विहार में थे, थके हारे थे, सीता बहुत थक गई थी, प्यास उसको लगी थी, और वह कहती है कि अब मैं ज़्यादा दूर नहीं चल पाऊंगी, कहीं आसपास कोई ग्राम हो तो वहाँ जाकर के विश्राम किया जाए और अपनी प्यास को बुझाया जाए। दूर देखा तो एक ग्राम था, अरुण नाम का ग्राम। वहाँ जाकर के एक कुटिया में जाकर के तीनों पहुँच जाते हैं, और उस कुटिया की जो स्वामिनी होती है वह उनका सत्कार करती है, जल आदि पिला करके। इतने में उस कुटिया का स्वामी आ जाता है, और इनको देख करके, इन महापुरुषों को देख करके धूल से धूसरित जिनका शरीर वस्त्र आदि था, और वह क्रोधित हो जाता है, ये कौन हमारे इस कुटिया में आ गए, और अनेक प्रकार के अपशब्द कहने लग जाता है। इतना कहने पर लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता, और उसको पकड़ करके और ऐसा घुमाते हैं कि उसको दिन में भी तारे नजर आए। चूंकि वह विप्र वर्ण का था, इसलिए रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ, इसको इस प्रकार से सजा देना नहीं चाहिए, ये छोड़ने के योग्य है, इसको क्षमा करने के योग्य है, छोड़ दो। और उसको छोड़ दिया, और तीनों उस घर से बाहर निकल गए, और कहते हैं जहाँ पर अपना
आदर सत्कार नहीं होता, ऐसे स्थान को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए और जंगल के लिए प्रस्थान हो गए। जब जंगल के लिए प्रस्थान हुए उस समय गर्मी का थोड़ा समय था, लास्ट चल रहा था। जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो आषाढ़ के महीने में भी गर्मी थी, और ऐसी गर्मी थी गांव के लोगों ने सबने मिलकर के पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में अनय जैन मुंबई निवासी समस्त परिवार से सागरमल जी जैन उप जिला प्रमुख, करुणा जी, प्रतीक जी, सुरभि जी, देवार जी, धैर्यवाद निवासी समस्त परिवार, डॉक्टर एमएल जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर शांति जैन, डॉक्टर अलका जैन, श्रेय जैन, हार्दिक जैन, जयपुर निवासना, मोतीलाल जी, माखनलाल जी, सुषमा जी, शुभम को जन्मदिन की विशेष मंगल भावना शुभकामना, ईशिता जैन, उबरवाला परिवार गढ़ाकोटे निवासना, श्रीमती मालती जैन, दीपक जैन, रचना जैन, ऋषभ जैन, यमुना बिहार दिल्ली निवासना, सुरेश जी, पुष्पा जी, मनीष जी, कविता जी, आगम जी, भूवी जी जैन दिल्ली निवासना, प्रवीण जैन, मनोरमा जी जैन, मयंक जी जैन, कीर्ति जैन, अनाही जैन, अनाया जैन, सागर निवासन मध्य प्रदेश, सीए दिनेश कुमार जी, पल्लवी जी, पदम जी, बिमला जी, पार जी, अवनी जी, जयपुर निवास समस्त परिवार से निर्मल जी, मंजू जी, प्रदीप जी, आनंद जी, आशीष जी जैन समस्त परिवार केकड़ी निवासना, उपस्थित समस्त श्रावक सेवक का नाम समस्त दिगंबर जैन समाज भारत वर्षना, श्रेष्ठ श्रीमान संदीप जी, मनीषा जी, संजय जी, चेतना जी, अंशी, अक्षत जी, अंतर जी, काव्य जी,